सुप्रभात। मैं राजकुमार एसपीएस कॉलेज मधेपुर हिंदी विभाग। आज के व्याख्यान का हमारा शीर्षक अमीर खुसरो का परिचय है। यह कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। तो आइए जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये दरबारी कवि होने के साथ साथ लौकिक परंपरा के भी पक्षधर थे। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, संगीतकार तथा साहित्यकार भी थे। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तबला व सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। ये राग ख्याल व राग तराना के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। ये स्वभाव से बहुत विनोदी, मिलनसार व सहृदय किस्म के इंसान थे। ये आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से करीब 20-21 ग्रंथों ही उपलब्ध हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकड़ियां, दो सखुने, गजल आदि हैं। साहित्य के क्षेत्र में जिन विधाओं को इन्होंने जन्म दिया उनमें गीत प्रमुख है। गारंत्या, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मेरे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि व निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। आइए अब अमीर खुसरो और उनकी हिंदी के बारे में जानते हैं। चूँकि अमीर खुसरो को खरी हिंदी का पहला कवि का श्रेय जाता है। अमीर खुसरो फारसी के प्रधान कवि थे। वे अरबी और तुर्की में भी रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी अनेक रचनाएं लिखी। सल्तनतकालीन राजभाषा फारसी होने के बावजूद अमीर खुसरो ने हिंदी में क्यों रचनाएं लिखी, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अन्यत्र लिखा है, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है। सिवाय अरबी के, जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। अमीर खुसरो ने यहाँ पर जिस दिन हिंदी की बात की, वहाँ 13वीं सदी के उत्तरार्ध और 14वीं सदी के आरंभ की है। खुसरो की रचनाएं तत्कालीन हिंदी भाषा में ही लिखी गई। स्पष्टतः ये सभी रचनाएं खड़ी बोली में है। उस समय से इसे हिंदुई तथा हिंदवी कहते थे। उस समय इसे हिंदुई या हिंदवी कहते थे। खुसरो के समय की हिंदी खड़ी बोली संभवतः दिल्ली और आगरा मध्य प्रदेश में प्रचलित थी। आइए खुसरो की हिंदी भाषा के कुछ विशेषताओं को जानते हैं। खुसरो की हिंदी आधुनिक खड़ी बोली से पर्याप्त साम्य रखती है। अधिकतर संज्ञा रूप दोनों वचनों में समान है, परंतु शब्दों के त्रिवर्णीय रूप से बहुवचन अस्पष्ट होते हैं। जैसे टांगन का मतलब टांगों में, नैनन मतलब नैनों में आदि। भारतीय आर्य भाषा की लगभग सभी ध्वनियों का प्रयोग इसमें मिलता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई या नी का प्रयोग प्रत्यय के रूप में किया गया। जैसे मेहतर से मेहतरानी, ढोलक से ढोलकी आदि। कारक युक्त व कारक रहित शब्दों का प्रयोग मिलता है। कारक युक्त शब्द जैसे कि नार ने पीको मोको, मुंह से घरमा आदि। कारक रहित शब्द जैसे नार खरी, आंखों, दीठा, घर जावे आदि। प्राय सर्वनाम के निम्न रूप मिलते हैं: अपने, मोहि, तोहि, वाको आदि। क्रिया के पूर्वकालिक क्रियार्थक तथा कृदंत रूप क्रमशः इस प्रकार मिलते हैं: फिर आई, मारन लगा, फूंकत फिरे आदि। प्रेरणार्थक शब्द आदि भी मिलते हैं:
जैसे कि बिश्रावत, खटकावे आदि। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को बहुत ही अच्छे ढंग से पहचाना और उसे रचनात्मक रूप दिया। उन्हीं के उद्यम के फलस्वरूप आज हिंदी खड़ी बोली का मानक रूप भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आइए अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां व मुकड़िया के बारे में चर्चा करते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। खुसरो ने पहेलियों, मुकड़ियों, सुखनों, निस्बतों आदि के द्वारा रोचकता, कौतूहल, वैचित्र्य तथा विनोद की सृष्टि भी की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार पहेलियों, मुकड़ियों व सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि भी की है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। अंतरपालिका पहेली का खुसरो द्वारा रचित उदाहरण द्रष्टव्य है। बोला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ नहीं सॉरी बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो या छोड़ो गांव। यहाँ पे दिया की बात करते हैं वो। इसी प्रकार खुसरो की बहिर लापिका पहेली का उदाहरण द्रष्टव्य है। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। यहाँ पे भुट्टा जो कि मकई को कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अतः अमीर खुसरो की दोनों प्रकार की पहेलियों में रोचकता और वैचित्र्यता है थी। पहेलियों का विवरण और लक्षण यहाँ क्लिष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिप्राय प्राप्त करने के लिए जो संकेत दिए गए हैं वो सरल व कौतूहलपूर्ण है। खुसरो द्वारा रचित मुकड़ियां भी एक प्रकार की पहेलियां ही है। मुकड़ी का अर्थ होता है किसी बात को कहकर मुकर जाना। निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखों ते छिन होत न प्यारा, आए फिर मेरे मनरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन मतलब काजल। वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा न और न कोई, मीठे लागे बाके बाल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि खुसरो ने अपनी इन मुकड़ियों पहेलियों में अलंकार का प्रयोग करके जो भाषा का चमत्कार पैदा किया है वो अन्य साहित्यकारों की रचनाओं में प्रायः नहीं मिलते। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आज की यह कक्षा अच्छी लगी हो।